Hello everyone, this is MDU question paper of statistical inference. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ पेपर्स में चॉइसेस मिली होगी एंड इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इन एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द लिटिल बिट आइडिया ऑफ हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम एंड as a blueprint you can see these questions. Overall 5 questions attempt करने हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है. तो फर्स्ट पार्ट में एस्टिमेशन के बारे में आया था, उसकी डेफिनेशन एंड उनके टाइप्स एग्जाम्पल्स के साथ. सो इसमें एस्टिमेशन जो टॉपिक है वो यूनिट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी पार्ट में भी डेफिनेशन आने के चांसेस हैं. देन TNF टेस्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन नेमन पियर्सन लेमा की स्टेटमेंट भी आ सकती है और अनप्रूफ भी आ सकता है, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो प्रूफ आने के भी चांसेस हैं. जैसे इसमें कंपलसरी में सिर्फ स्टेटमेंट पूछी गई है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है. लास्ट क्वेश्चन में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है. देन सेक्शन फर्स्ट में जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें से चॉइसेस है, जिसमें से पहला क्वेश्चन अगेन एस्टिमेशन पर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर पर है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया हुआ है. देन सेकंड क्वेश्चन में हमें कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी, मतलब ओवरऑल जो सेकंड क्वेश्चन है वो एस्टिमेटर पे ही है, जिसमें से पहला पार्ट अनबायस्डनेस पे है एंड सेकेंड पार्ट में कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी के बारे में पूछा है. ऑल्सो ऑब्टेन सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर पैरामीटर लैम्डा ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंक्लूड किया है पॉइजन का. सो आपको फॉर्मूला आना चाहिए सो दैट अगर आपको फॉर्मूला पता होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तभी आप कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी एस्टिमेटर पे इस पर बात कर सकते हो. देन अगेन थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड है. डिस्कस द मेथड ऑफ मोमेंट्स फॉर एस्टिमेशन. तो फर्स्ट टॉपिक में एस्टिमेशन, एस्टिमेटर और मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. देन सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का, इसमें एक न्यूमेरिकल आया हुआ है. देन सेकंड सेक्शन में काई स्क्वायर टेस्ट और उसकी कंडीशंस हैं कि किस केस में हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, किस केस में ये वैलिड है. देन फिफ्थ बी पार्ट में हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा है जिसमें ऑलरेडी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन है, जिसके लिए आपको टेबल का यूज़ करना पड़ता, बट यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो. देन फिफ्थ क्वेश्चन में you have to discuss the testing of equality of means of 2 independent normal population. And fifth question में we have to examine whether the 2 normal population have same variance. तो जो फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें तो हमें 2 नॉर्मल पॉपुलेशन के सेम वेरिएंस पे एग्जामिन करना है एंड फर्स्ट वाले में जो टेस्टिंग है वो इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस की मीन पर टेस्टिंग हो रखी है कि जो इक्वालिटी है दोनों इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस में, ठीक है, और जो सैंपल है वो स्मॉल सैंपल्स ले गए हैं. तो पहले में इक्वालिटी ऑफ मीन एंड दूसरे में सेम वेरिएंस पे क्वेश्चन आया हुआ है. मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट, सेक्शन थर्ड में जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें लाइक्लीहुड रेशियो के ही दोनों क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन सी कितना इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक इसमें. एंड देन जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसमें भी जो नेमन पियर्सन लेमा एज आई वाज सेइंग कि जो स्टेटमेंट आई उसका प्रूफ भी आ सकता है, तो प्रूफ ना आकर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जिसमें आपको डेंसिटी फंक्शन निकालना है, जो रेशियो है बेसिकली उस रेशियो को आपको दिखाना है दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन के, बिकॉज नेमन पियर्सन लेमा में आपने यही पढ़ा कि कैसे आप जो मोस्ट पावरफुल रीजन है वो आप पता कर सकते हो. तो जो उसका जो स्टेटमेंट है उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर वही सेम चीज़ आप अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. देन इसके बी पार्ट में अगेन नेमन पियर्सन लेमा. सो सेक्शन थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट है वो दोनों ही लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से है और दोनों ही सेकेंड पार्ट नेमन पियर्सन से है. तो आपको
ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। देन लास्ट पार्ट में प्रॉपर प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आया हुआ है, जिसमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स के बारे में बताना है, पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में और नॉन पैरामीट्रिक से क्या समझते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत ही क्लियर डिफरेंस दोनों के बीच में पता होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो मेंशन दी टेस्ट जो पैरामीट्रिक में यूज़ होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में यूज़ होते हैं, और रन टेस्ट के बारे में पूछा गया है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इन द 9th क्वेश्चन यू हैव टू राइट नोट ऑन मीडियन टेस्ट एंड Mansfield-Niu टेस्ट। सो प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सेक्शन 4 में। Many of the topics are already uploaded in the playlist, but still if you want any topic of statistical inference, you can let me know in the comment section, or for any query you can just comment me. And okay, thank you.